बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीफ शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि कोर्ट फीस में जो इजाफा कर दिया गया। कोर्ट फीस से मुराद ये है कि जब भी कोई केस, कोई दरखास्त, कोई नकल बनवानी है, आपने अदालती काम करते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर टिकट्स लगती हैं। वो टिकट्स कहते हैं ये कोर्ट फीस है। नॉर्मली बहुत कम लगती थी, हमें बड़ी हैरत होती थी कि यार ये कौन सा दौर है, 1 रुपए की टिकट लगाओ, 2 रुपए की लगाओ, 5 रुपए की लगाओ, तो नॉमिनल सी थी। उसका फ़ायदा ये होता था कि जब किसी क्लाइंट को ज़रूरत पड़ती है, जी मुसद्दका नकल लेनी है, तो मुसद्दका नकल पे हो सकता है कोई थोड़े से पैसे लगें, कोई बड़ा अर्जेंट जल्दी से बनवा दें, तो आपका 500,000 रुपया लगता है। बड़ी नकल हो 2,000 लग जाएगा। तो पैसे लगते हैं, लेकिन अर्जेंसी में लगते हैं। नॉर्मल अगर आप कहते हैं चंद दिनों तक भी बन जाए तो आपके बिल्कुल ही थोड़े पैसे, मिसाल के तौर पे 50 रुपए में नकल, 25 रुपए में नकल बन जाएगी आपकी। थोड़ा खर्चा आएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, चंद दिन मुसद्दका नकल मिल जाएगी। कोई एप्लीकेशन आपने मूव करनी है, आप वकील साहब को कहते हैं कि छोटी सी दरखास्त ना दे दें। वकील साहब कहते हैं अच्छा, पेपर पकड़ा, हाथ से लिखी, ऊपर 2 रुपए की टिकट लगाई, 5 रुपए की टिकट लगाई, जमा करवा दी। अब जब वकील साहब का खर्चा नहीं आया तो वो कोशिश करते हैं इनसे फीस तो ली है, तो बाज़ दफ़ा वो छोटी मोटी एप्लीकेशन कहते हैं मैंने दे दी है, कोई बात नहीं। अब हुआ ये कि हुकूमत ने कहा कि टैक्स लगा दो। और नकल बनवाने के लिए कोई बंदा आता है ना, नकल चाहिए, बिला तफरीक अमीर गरीब, नकल लेने के लिए आया, मुसद्दका नकल चाहिए मुझे फलां केस की। वो कहते हैं हर पेज के बदले आप इनसे पैसे लेना शुरू कर दो, 100 रुपया एक पेज का ले लो। अब देखो किसी इतनी इतनी मोटी फाइलें बाज़ दफ़ा होती हैं, मोटी फाइल है, कितने 100 पेज है उसका, मुसद्दका नकल उसने लेनी है तो वो जनाब वो फिर पर पेज 100 रुपया चार्ज करोगे ना, 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपया बाज़ दफ़ा बन जाएगा। नकल लेनी है, उसका केस फैसला हुआ है, क्या गुनाह कर रहा है वो चाह रहे मेरे केस की मुझे मुसद्दका नकल दे दें, तो उससे बंदा कहे कि 40 हज़ार रुपया निकालो। ये तो बिजली के बिलों वाला हिसाब हो गया ना। लोग घबराएंगे, परेशान होंगे, मुंह नहीं करेंगे अदालत की तरफ गरीब लोग। अमीरों के लिए रह जाएगी फिर अदालतें। मजदूर को क्या जरूरत पड़ी है कि वो अदालत का चक्कर लगाए, कि जब उसे पता हो कि नकल भी लेनी पड़ी तो 20-30 हज़ार रुपये मेरा लग जाना है। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट काम था। और जब ये किया गया तो वकला ने फिर आवाज उठाई कि ये गरीब आदमी पे बोझ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हुआ ये कि ये कोई 20 साल पहले शरीयत कोर्ट जो है ना हमारी, शरीयत कोर्ट ने इसको डिसाइड कर दिया हुआ है। इस इशू को शरीयत कोर्ट कहती है कि ये कोर्ट फीसों वाला सिलसिला जो आप बढ़ा रहे हो, आपको फ्री कर देना चाहिए, गैर कानूनी है, ये गलत है। कोर्ट फीस लगा लगा के ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का जो कर रहे हो, खून निचोड़ रहे हो। इंसाफ प्रोवाइड करना, फी सबीलिल्लाह, उसे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। गैर इस्लामी इकदाम है, गैर इस्लामी डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ही है, जब कोई केस डिसाइड हो जाता है ना शरीयत कोर्ट से, शरीयत कोर्ट बड़ा प्यारा फैसला देती है, वाह ये भी हराम है, वो गलत है, ये नाजायज। बड़ा अच्छा फैसला शरीयत कोर्ट का अक्सर होता है। अब शरीयत कोर्ट ने फैसला किया, होता ही है उस फैसले को लेकर चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं क्या कुछ साया है कि वो शरीयत एपलेट बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। शरीयत एपलेट बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा ही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही पे मुश्तमिल होता है। शरीयत एपलेट बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो उधर चली जाती है फाइल और पड़ी रहती है उधर। तो फिर सालों सालों साल गुजर जाते हैं, बंदा जिसने दाखिल वो मर भी जाता है बाज़ दफ़ा, और केस वो फिक्स ही नहीं होता, लगता ही नहीं है। बहरहाल ये जो चीज़ थी, वो शरीयत कोर्ट का फैसला था कि क्यों लोगों को इतना टैक्स कर रहे हो। इंसाफ के लिए अगर कोई बंदा आता है अदालत में, आप कहते हो इतने हज़ार की टिकटें लगा दो, गरीब आदमी मारा जाएगा, तो आप ऐसा करो, ये गलत चीज़ है। इस चीज़ को चैलेंज किया तो वो सुप्रीम कोर्ट में रख के बैठे हुए थे शरीयत अपीलेट बेंच में। वो आजकल केस उठाया हुआ है वकला ने कि ये ज्यादती है, इसे वापस लें जो नया कानून बनाया आपने कि टैक्स में इजाफा करो, टिकटें जहां 2 रुपए की लगनी है वहां 500 की लगा दो, ये तो करने वाली बात। अब उधर देखें जजेस का क्या, जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू ये था सुप्रीम कोर्ट में, वो कहते हैं कि इसलिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देना केसेस के ऊपर कि फ्रिवलेस लिटिगेशन ना हो, झूठे मुकदमे लोग ना दायर करें। झूठा मुकदमा दायर करते हुए सोचेंगे यार इतनी खर्चा हो जाना है मेरा, 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपया तो खर्चा आ जाएगा केस पे। झूठा केस करने से लोग डरेंगे, ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि इसका इलाज बड़ा अच्छा साफ सुथरा ये है कि जो लोग
फ्रीवलस लिटिगेशन करते हैं, झूठे मुकदमे करते हैं, आप उनको सजा दो। पता चले ना ये गलत किया था इसने, उसको ठोक के बड़ी अच्छी सी तगड़ी सी सजा दो, जुर्माना करो उसे, कास्ट डाल दो, आपका केस खारिज किया जाता है। आपने फजूल केस किया था, बिला वजह किया था, मेलाफाइडी थी आपकी, उसको लगाएं लाख रुपया जुर्माना। समझ में आ जाएगी कि लोग डरेंगे फिर कि ये, पता है ना चोर के हाथ काटे जाते हैं जिन कंट्रीज के अंदर, तो उन कंट्रीज के अंदर चोरियां नहीं होती। तो वो बंदा जो चोरी करे उसका हाथ कटे, ये नहीं कि सबके लिए कोई अनोखा सा कानून बना दिया जाए।